स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आज हमारा विषय है कि और की के प्रयोग और उसके बीच क्या अंतर है। अक्सर विद्यार्थी की और की के प्रयोग में गलतियां करते हैं, जिससे उन्हें हिंदी में कम अंक प्राप्त होते हैं। आज हम देखेंगे कि और की दोनों का प्रयोग किस प्रकार से होता है, दोनों के बीच क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम की को लेते हैं। तो की समुच्चय बोधक अव्यय है। ये की क में हर्ष स्वीकार की, ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। यह हमेशा हम देखेंगे कि यह दो वाक्यों को जोड़ता है। की के पहले क्रियापद होता है। तो इन दोनों चीज को हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यहाँ हम देखते हैं एक उदाहरण हमने लिया है। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। ये कि ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। राम ने कहा, यह एक वाक्य है, और मैं पढ़ूंगा, यह दूसरा वाक्य है। तो राम ने कहा यह एक उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, मुख्य उपवाक्य है। और दूसरा मैं पढ़ूंगा, यह सहायक उपवाक्य है, क्योंकि अपने अर्थ के लिए ये मुख्य उपवाक्य पर निर्भर करता है। इसको संज्ञा उपवाक्य भी कहते हैं। तो कुछ भी हो, यहाँ इस उदाहरण में स्पष्ट है कि इसमें दो वाक्य है। राम ने कहा एक वाक्य हो गया, और दूसरा वाक्य है मैं पढ़ूंगा। इन दोनों वाक्यों के बीच में क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय की। तो ये की जो है, ये दोनों वाक्य को जोड़ रहा है। फिर हमने यहाँ लिखा है कि के पहले क्रियापद होता है। ये जो समुच्चय बोधक अव्यय की है, इसके पहले हमेशा क्रिया रहेगा, क्रियापद रहेगा। क्रियापद रहेगा, यहाँ कहा क्रियापद है। एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। मैं जानता हूं कि वह सफल होगा। यहां भी दो वाक्य है। मैं जानता हूं, एक ये प्रधान उपवाक्य है, और वह सफल होगा, यह जो है अप्रधान यानी सहायक उपवाक्य है, या इसको हम संज्ञा उपवाक्य भी कहते हैं। तो कुछ भी हो, यहाँ दो वाक्य है। मैं जानता हूं और वह सफल होगा। दोनों के बीच में समुच्चय बोधक अव्यय की क में हर्ष स्वीकार की आया है। तो ये की क्या है? ये दो वाक्य को हमेशा ये दो वाक्य को जोड़ता है। यदि दो वाक्य को संयुक्त हुआ है, दो वाक्य को संयुक्त किया गया है, तो वहाँ क में हर्ष की का प्रयोग होगा। फिर यहाँ पर हमने देखा कि की के पहले क्रियापद होता है। तो यहाँ पर जो है हूँ, ये हूँ क्रियापद है, यह सहायक क्रिया है, तो सहायक क्रियापद है। तो की के पहले हमेशा क्रियापद जो है होता है। फिर हमने तीसरा में लिखा है कि या के स्थान पर की का प्रयोग होता है। तो जहां वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हो और या के स्थान पर की का प्रयोग किया गया हो, तो वहां
समुच्चय बोधक अव्यय की का प्रयोग होता है, जैसे इस वाक्य में किया गया है। यहाँ हम क्या देखते हैं, तुम्हें जाना है कि नहीं, तुम्हें जाना है कि नहीं, प्रश्नवाचक, प्रश्न कर रहे हैं, तुम्हें जाना है कि नहीं। तो यहाँ हमेशा की यानी समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होता है। तो इस तरह हमने देखा कि समुच्चय बोधक अव्यय दो वाक्यों को जोड़ता है और या के स्थान पर भी आता है। अब हम लेते हैं क में दीर्घी की का प्रयोग, जैसा यहाँ पर हमने लिखा है कि संबंध कारक का चिन्ह है। कि क्या है, संबंध कारक का चिन्ह है। ये संबंध कारक का चिन्ह है जो दो शब्दों या कि दो शब्दों को जोड़ता है, संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ता है, या संज्ञा संज्ञा को जोड़ता है, या संज्ञा सर्वनाम को जोड़ता है, या सर्वनाम सर्वनाम को जोड़ता है। दोनों के बीच के संबंध को दर्शाता है। और फिर हमने लिखा है कि के बाद हमेशा शब्द स्त्रीलिंग होता है। की के बाद वाला शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होता है। तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझेंगे ताकि ये याद हो जाए। राम की गाय चर रही है। राम की गाय चर रही है, यह एक वाक्य है। यहाँ हम देखते हैं कि राम और गाय दोनों के बीच में की संबंध कारक का चिन्ह की आया है। तो ये की जो है, गाय क्या है, संज्ञा है, राम क्या है, संज्ञा है। तो दो संज्ञा को ये की जोड़ रहा है, दो शब्द को ये की जोड़ रहा है। इसीलिए यह की जो है संबंध कारक का चिन्ह है। फिर हमने बताया कि की के बाद वाला शब्द स्त्रीलिंग होता है। तो ये की के बाद जो शब्द है ये गाय, तो ये की के बाद जो शब्द होगा वह हमेशा स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि संबंध कारक का चिन्ह क्या है, का चिन्ह है। संबंध कारक का चिन्ह का है। लेकिन जब बहुवचन हो जाता है वाक्य तब के हो जाता है, और स्त्रीलिंग शब्द जब आता है तो का क्या हो जाता है, यहाँ गाय, राम का गाय नहीं, गाय स्त्रीलिंग है इसलिए क्या हो जाता है, की। तो राम की गाय चर रही है। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि संबंध कारक का चिन्ह की ये दो शब्दों को जोड़ता है, और की के बाद वाला जो शब्द होता है वह क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है, पुल्लिंग नहीं हो सकता है। एक दूसरा हम उदाहरण लेते हैं, तब और समझ में आएगा कि उसकी किताब फट गई। उसकी किताब फट गई। उसकी किताब फट गई, यह एक वाक्य है। तो यहां उस में की क्या लगा है, संबंध कारक का चिन्ह की लगा है, उसकी। तो उस सर्वनाम है और किताब क्या है, संज्ञा है। और यहां क्या देखते हैं कि उसकी किताब, तो किताब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए यहां की लगा, उसकी। तो ये सर्वनाम और संज्ञा को ये की जोड़ रहा है, दो शब्द को जोड़ रहा है। दो शब्द यहाँ क्या क्या है, सर्वनाम है और संज्ञा है।
तो ये संबंध कारक का चिन्ह की जोड़ रहा है। फिर हमने बताया की के बाद वाला शब्द स्त्रीलिंग होता है। तो किताब स्त्रीलिंग है, की के बाद वाला शब्द स्त्रीलिंग होता है, हमेशा वो स्त्रीलिंग होता है। तो ये दो उदाहरण हमने देखा। अब हम चलते हैं कि की का प्रयोग और कहाँ होता है। उसने पढ़ाई की, उसने पढ़ाई की, ये एक वाक्य है। यहां हमने लिखा है वाक्य के अंत में करना क्रिया का भूतकालिक रूप की का प्रयोग होता है। तो करना एक क्रिया है, करना एक क्रिया है। इस क्रिया का भूतकाल में इसका रूप क्या हो जाता है? करना से की तो यानी करने का काम समाप्त हो गया है की। तो उसने पढ़ाई की। यदि वाक्य के अंत में की आए तो वह हमेशा जो है क्या होता है? संबंध कारक का चिन्ह की लगता है। फिर हमने लिखा कि दिशा बताने वाले, दिशा के लिए, दिशा बताने के लिए और के पहले की का प्रयोग होता है। एक उदाहरण से समझते हैं। पूरब की ओर जाओ, पूरब की ओर जाओ। पूरब की ओर जाओ यानी ये दिशा बता रहा है, किधर जाना है? पूरब की ओर। तो जहां हम देखते हैं कि दिशा बताया जा रहा है और शब्द का प्रयोग किया गया है, तो और के पहले की संबंध कारक का चिन्ह की लगता है। तो यहां की लगा है। एक चीज यहां कि और के पहले की क्यों लगता है? तो और स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग शब्द है। तो जैसे कि हमने बताया था की के बाद वाला शब्द जो है स्त्रीलिंग होना चाहिए, है ना? स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो यहाँ स्त्रीलिंग है और इसलिए यहाँ की का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह हमने देखा संक्षेप में कि समुच्चय बोधक अव्यय है और यह दो वाक्यों को जोड़ता है। और क्या देखा? या के स्थान पर की आता है। और यहां पर हमने देखा कि की क्या है? तो ये संबंध कारक का चिन्ह है। ये दो शब्द को जो है जोड़ता है और इसके बाद वाला शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होता है और क्रिया का भूतकालिक रूप की है। तो की का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में होता है। यदि वाक्य के अंत में की का प्रयोग हुआ है तो क्या होगा? वो क में दीर्घी की, वो की होगा। और दिशा बताने के लिए यदि हुआ है तो और के पहले की का प्रयोग होगा। तो इस तरह से हमने सरल भाषा में इसको सीखा कि और की का प्रयोग कहाँ होता है। आशा है अब विद्यार्थी गलती नहीं करेंगे और हिंदी में उससे अच्छे अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिसका 99% नंबर आता है, लेकिन इसके चलते जो है 97-98% हो जाता है, नंबर जो है कट जाते हैं। तो इस तरह से इसको यदि हम देख लें संक्षेप में, तो कभी भी
गलतियां नहीं होंगी और हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो हमारा YouTube देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।